क्वेश्चन हमको यहाँ पे गिवन है, मैट्रिक्स की हमको रैंक फाइंड करनी है। तो इसकी जो रैंक होगी वो क्या होगी हमारी, 0 हो नहीं सकती, 1 2 2 इसकी जो रैंक होगी वो होगी ऑप्शन सी, यानी कि 2 रैंक होगी इसकी। कैसे होगी हम आगे जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमको यहाँ पे गिवन है 3 -1 2 और -6 2 -4 -3 1 और -2, ये हमको मैट्रिक्स दी गई है। हमको इसकी रैंक फाइंड करनी है। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 1। इसकी रैंक कितनी होगी, 1। तो अब देखते हैं विद इन 10 सेकेंड के अंदर ये रैंक कैसे फाइंड करी जा सकती है। शॉर्ट ट्रिक को देखते हैं और साथ ही साथ हम इसका ट्रेडिशनल मेथड भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो हमको क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, मैट्रिक्स हमको ये दी गई है और हम इसकी रैंक फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक देखते हैं सबसे पहले, हम उसके बाद इसका ट्रेडिशनल मेथड भी देखेंगे। देखो पहले हमको सिर्फ ये 2 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। जो पहला स्टेप रहेगा उसमें आप ढूंढोगे सेम, पहले स्टेप में आप सेम से याद कर लो उसको। दूसरा, आपको कोई भी एक बॉक्स देख लेना है। अब बॉक्स का कहने का क्या मतलब है मेरा, थोड़ा हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे आपका क्लियर होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा इजीली। देखो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो ये मैट्रिक्स है वो 3 × 3 की मैट्रिक्स है। अब 3 × 3 का कहने का क्या मतलब है, ये रो हो गई और ये कॉलम हो गया। देखो 3 रो हैं, 1 1 2 3 और 3 कॉलम है, 1 2 3। ठीक हो गया। इतना हमने जाना कि ये 3/3 की मैट्रिक्स है। और 3/3 की जो मैट्रिक्स होगी उसका जो मैक्सिमम नंबर आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो जो इसकी मैक्सिमम रैंक हो सकती है वो 3 हो सकती है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी कि 2 हो सकती है और 1 हो सकती है। ठीक है, 3 से कम हो सकती है कहने का मतलब है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक हो गया। दूसरा जो हमारा यहाँ पे अब काम रहेगा, जहाँ से हमारी अब ट्रिक शुरू होती है कि सेम का कहने का मतलब है या तो रो या कॉलम। तो आपको ये देखना है कि इस मैट्रिक्स में रो या कॉलम कौन से 2 सेम हैं, कौन से 2 सेम हैं। तो देखते हैं 1, देखो इसमें से हमको ना तो कोई रो सेम दिख रही है और ना कोई कॉलम सेम दिख रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखते ही हमको समझ में आ जाना चाहिए कि देखो यहाँ पर ये 2 की टेबल है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक बार इसको हम लिख लेते हैं। ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे 1 2 3 बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। हमने इसको डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और ये इसको भी एज इट इज़ लिख देते हैं 3 7 10। ठीक है। अब आपने देखा कि मैंने इस जैसे ही इस कॉलम को, यानी कि कॉलम 2 को मैंने 2 से डिवाइड करा तो ये बिल्कुल एज इट इज़ इसकी तरह बन गया, यानी कि कॉलम 1 की तरह बन गया। तो हमारा यहाँ पे पहला स्टेप क्या था, हमको सेम ढूंढना था। तो रो या कॉलम हमको कोई भी अगर 2 सेम मिल जाएंगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी जो रैंक होगी वो मैक्सिमम कभी नहीं होगी। यानी कि 3, अगर 3/3 की रैंक है तो 3 रैंक कभी नहीं होगी। 2/2 की मैट्रिक्स है तो 2 रैंक कभी नहीं होगी। अगर 4/4 की मैट्रिक्स है तो 4 रैंक कभी नहीं होगी। और अब हमारा क्या काम रहेगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी जो ये मैट्रिक्स हमको गिवन है वो उसमें हमको सेम मिले ही ना। और जब हमको कभी भी सेम नहीं मिलेंगे तो हम सीधे सीधे, या हम सेम नहीं मिले या हम उसको कन्वर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं सेम मैट्रिक्स में, तो हम सीधे सीधे उसकी बोल देंगे जो उसकी जो मैक्सिमम जो उसके नंबर होगा वो उसकी वहाँ पे रैंक हो जाएगी। हम अगले क्वेश्चन में वो चीज़ हमारा क्लियर होगा। पहले हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। अब हमारा यहाँ पे क्या आ चुका है, इसकी जो मैट्रिक्स है वो 3 नहीं हो सकती। क्यों कहा हमने, क्योंकि इसकी जो 2 रो कॉलम है वो सेम आ चुके हैं। सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड स्टेप है बॉक्स में हम क्या करेंगे, कोई भी एक बॉक्स को उठा के देख लेंगे, यानी कि 2/2 का। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करने के बाद जब सॉल्व करते हैं, जैसे कि 7 2 जा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 4 × 3 कितना, -12। तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये सॉल्व करने के बाद 2 आया, या हम किसी भी एक को अगर उठा के ले लेते हैं, इसको उठा के ले लेते हैं तो ये कितना आता है, 10 4 जा 40 -7 6 जा 42। ये कितना आ गया, -2। तो यानी कि ये कुल मिला के 0 नहीं आया। यानी कि क्या नहीं आया, 0 नहीं आया। तो अगर 0 नहीं आया तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 3 में से 1 कम,
यानी कि जो इससे कम वाला जो होगा वो कितना होगा 2, यानी कि इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 2। तो अभी भी यहाँ पर किसी बच्चे को डाउट आ सकता है, वो और आना भी चाहिए। वो डाउट क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर इसको लिया था, इस बॉक्स को लेने के बाद हमने लिया तो वो 0 नहीं आया, लेकिन अगर हम इसको लेते हैं तब तो 0 आएगा। जैसे 4 1 जा 4 और -2 2 जा 4 = 0। तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपको सेम कॉलम को नहीं लेना है, सेम कॉलम से बॉक्स उठा के नहीं लेना, आपको डिफरेंट कॉलम से बॉक्स उठा के लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लेके चेक करा था। तो आई थिंक आपके अब समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे हम रैंक फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिससे आपका अगर अभी भी कोई डाउट है तो वो तो जो हमको अगला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कुछ वो इस तरीके का क्वेश्चन गिवन है और हमको इसमें रैंक फाइंड करनी है। तो देखो हमें सबसे पहले हमारे पास 2 स्टेप हैं, है ना। पहला है वो सेम और दूसरा है बॉक्स, ठीक है। तो हमको सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखते हैं कि मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है। तो ये मैट्रिक्स है 3/3 की, समझ में आया। 3/3 की मैट्रिक्स है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम ढूंढेंगे। सेम क्या है कि सेम या तो रो होना चाहिए या 2 कॉलम होने चाहिए। अगर वो 2 रो या 2 कॉलम हमको सेम मिल जाते हैं तो हम उसके बाद कोई एक बॉक्स ढूंढेंगे। अगर वो बॉक्स के आने के बाद अगर वो 0 आता है तो हम और नीचे वाले का आंसर बोल देंगे, 0 नहीं आता तो उसका आंसर सेम रैंक 2 हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले करेंगे। इस क्वेश्चन से आपके अभी तक जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम इसमें एक स्टेप और नीचे जाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे स्टेप रहेगा वो रहेगा सेम ढूंढने का, सेम रो या कॉलम। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम ढूंढते हैं सेम रो या कॉलम। तो देखो जो ये रो है 3 -1 2 और ये -3 1 2 हमको थोड़ा बहुत सेम दिख रहा है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो किसका है, साइन का डिफरेंस है। देखो यहाँ पे +3 है और यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -1 है तो यहाँ +1 है, तो यहाँ +2 और यहाँ -2 है। तो हम क्या करते हैं कि हमें दूसरी हम कॉलम को हम ढूंढ सकते हैं या रो को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये 2 तो सेम नहीं मिले हमको। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस कॉलम को यानी कि इस रो को अगर -2 से डिवाइड कर दूं तो वो मुझको किस फॉर्म में मिलेगा, एक बार हम देखते हैं। पहली रो को एज इट इज लिख देते हैं 3 -1 2 और मुझे क्या करना है, इस रो को -2 से डिवाइड करना है। तो -2 को अगर मैं -6 से डिवाइड करता हूँ तो कितना होगा, ये कितना जाएगा, 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ पे मुझे 3 मिल गया। इसी तरह -2 से मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। और -4 को अगर मैं -2 से डिवाइड करूँगा तो माइनस माइनस कैंसिल और 2 2 जा 4, तो मुझे कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। -3 1 और ये -2 एज इट इज़ आ चुका है, ठीक है। तो देखो अब आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि ये 2 रो क्या है, सेम मुझे मिल चुकी हैं। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारे पास 2 स्टेप रहते हैं सेम ढूंढना। तो देखो मुझे यहाँ पे पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है कि मुझको 2 रो सेम मिल चुकी हैं। और जब मुझको 2 रो सेम मिल चुकी होती हैं तो मैं इजीली कह सकता हूँ कि जो इसका आंसर होगा वो 3 तो कतई नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में 3 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो 2 रो है वो सेम आ चुकी हैं और 2 रो सेम आने का मतलब है इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। समझ में आया। सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहता है, अगर हमको 2 रो सेम मिल जाती हैं, बॉक्स लेना। तो बॉक्स हम किस में लेते हैं, डिफरेंट कॉलम में लेंगे, सेम कॉलम में नहीं लेंगे या सेम रो में नहीं लेंगे, किस में लेंगे, डिफरेंट रो में लेंगे। तो डिफरेंट रो कौन सी हैं, ये 2 हैं या ये 2 हैं, ठीक है। यानी कि रो 1 या रो 3 डिफरेंट है, लेकिन रो 1 और रो 2 हमारी सेम है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट रो से एक बॉक्स उठा के लेते हैं। हमने ले लिया ये बॉक्स, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखते हैं क्या ये 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 भी नहीं होगा, 2 के नीचे वाला आंसर होगा। तो देख लेते हैं एक बार सॉल्व करके। 3 1 जा 3 और -3 -1 कितना होता है, ये होता है +3 और हमको माइनस करना है तो कितना आ गया, ये आ गया 0। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 1 जा 3 और -3 × -1 3, माइनस करने पे ये इससे क्या हो गया, 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका आंसर होगा वो 2 भी नहीं होगा। समझ में आया। 2 कब होता, जब ये 0 नहीं आता। जब ये 0 नहीं आता तो हम यहीं रुक जाते और इसका आंसर यही हो जाता। और जब इसका 0 आ चुका है तो इसका एक इससे भी कम इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा अगर आपको कहीं डाउट है। तो देखो ये हमको जो मैट्रिक्स दी गई है वो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है। देखो 1 2 3 4 यानी कि 4 कॉलम है और 3 रो हैं। तो 3 × 4 की हमको ये मैट्रिक्स दी गई है।
तो जो इसमें जो मैक्सिमम नंबर है वो 4 है, लेकिन फिर भी जो इसकी जो रैंक होगी वो 4 कभी भी नहीं होगी, यानी कि एक ऑप्शन हमारा ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। क्यों हो चुका है? देखो, हमने कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर करूंगा, जिससे आपके कभी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आप उनको भी चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। देखो, पहला जो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट कहता है वो ये कहता है कि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रो आपको काउंट करनी होती हैं। ठीक है, अगर आप देखो खुद ही रो की हम यहाँ बात कर रहे हैं और रो हमारी कितनी है? 3 है, तो 3 से ज़्यादा तो हम रो को काउंट कर ही नहीं सकते ना। तो ये और कॉन्सेप्ट क्या कहता है? नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रो, यानी कि 3 से ज़्यादा इसका आंसर कभी होगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन हमने इसलिए एलिमिनेट कर दिया। अब बात करते हैं, या 3, 1, 2 में तो इसका आंसर कोई भी और हो सकता है ना। तो हमारा जो यहाँ पे पहला जो हमारा ट्रिक कहती थी वो क्या कहती थी कि सेम ढूंढो। क्या ढूंढो? सेम ढूंढो। दूसरा क्या कहती थी कि बॉक्स को देखो, अगर वो 0 आता है तो आप अगर नीचे जाओगे, नहीं आता तो आप वहीं रुक जाओगे। तो हम यहाँ पर पहले स्टेप जो सेम है हमारा, उसको हम देखते हैं कि हमको सेम रो या कॉलम इसमें मिलता है या नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि 8, 1, 3, 6, 3, 2, 2 और -8, -1, -3 और 4 है यहाँ पर। इसमें हम इस रो में ऐसा क्या करें कि वो या तो इसकी तरह हो जाए या इसकी तरह हो जाए। ठीक है, तो ऐसा मुझको फ़िलहाल तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि जो 8, अगर मैं इसको क्या करूँ 1 - 3 ऐसा है, लेकिन यहाँ पे मुझको 6 और 4 परेशान करेगा। ठीक है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, कॉलम को देखता हूँ एक बार। तो 8 बन जा, अगर मैं इसमें 8 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, और यहाँ 1 है, यहाँ -1 है। लेकिन अगर मैं 8 को इससे डिवाइड करूँगा तो ये 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ तो 3 है ना, 0 होता तब बनता। ऐसे ही आप कोई और भी चेक करोगे तो वहाँ पर आपकी यही प्रॉब्लम आएगी। तो यानी कि मुझे इस मैट्रिक्स में कोई भी रो या कोई भी कॉलम ऐसा कुछ नहीं मिल रहा कि जिससे मैं इस मैट्रिक्स को क्या कर दूं, सेम रो में कन्वर्ट कर दूं या सेम कॉलम में कन्वर्ट कर दूं। तो मैं डायरेक्ट इसका यहाँ से क्या बोलूँगा कि जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा? रैंक 3 होगा। अच्छा, एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, किसी भी 2 को उठा के देख लेते हैं कि अगर उनका यानी कि एक बॉक्स को उठा के देख लेते हैं कि अगर वो 0 आता है तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी, अदरवाइज़ की रैंक 3 रहेगी। तो यहाँ से मैंने क्या करा, इस बॉक्स को उठा के एक बार देख लिया, तो 3 2 जा 6 आया, -6 2 जा 12, तो 12। तो ये 0 तो किसी भी कीमत पे नहीं आया है ना। तो 0 जब किसी भी कीमत पे नहीं आया तो मैं क्या बोलूँगा कि इसका जो आंसर होगा वो रैंक 3 होगा। अब हम जानते हैं एक बार ट्रेडिशनल मेथड की तरफ। जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे हमारे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो जो ट्रेडिशनल मेथड कहता है हमारा कि जो आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपको उसको पहला स्टेप यहाँ पे क्या रहता है कि आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? वो ये कहती है कि मैट्रिक्स के जो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट हैं वो 0 होने चाहिए। एक बार मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट कहने का यहाँ पे क्या मतलब है, क्योंकि इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 2 4 7 3 6 10, ठीक है, ये हमको मैट्रिक्स गिवन थी। तो सबसे पहले मैं इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम इजी बनाने के लिए इसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो हमने डायगोनल ड्रॉ करा, उसके बाद जो नीचे के जो एलिमेंट बचे, कौन से एलिमेंट बचे? वो एलिमेंट बचे हमारे ये। ठीक है, अगर ये एलिमेंट मैं 0 कर दूं, यानी कि ये और ये 0 कर दूं, तो ये मेरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। बच्चे नाम से कंफ्यूज मत होना, अपर में हम क्या करते हैं, लोअर एलिमेंट को 0 करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट क्या करने पड़ेंगे, 0 करने पड़ेंगे। तो हम उसमें से कोई भी एक कर सकते हैं, तो हमको कंफर्ट यही रहता है, इसलिए हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। अभी जो हम मेथड पढ़ रहे हैं वो रैंक निकालने का बेसिक मेथड है, और आपने 12th या बीएससी में आपने यही मेथड आपने पढ़ा भी होगा। तो हमारा यहाँ पे पहला काम अब यहाँ पे क्या रहेगा कि मुझे इस एलिमेंट को 0 करना है, और इस एलिमेंट को 0 करना है, और इस एलिमेंट को 0 करना है। यानी कि 3 एलिमेंट में अगर 0 कर दूंगा तो मेरी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कैसे 0 लाऊंगा, जब मैं इसको 2 से सब्ट्रैक्ट करूँगा, और 2 से घटाऊँगा कैसे, जब मैं इसको अगर रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उसके बाद 2 से घटा देता हूँ। क्या करना पड़ेगा मुझे, रो 2 को
कुछ अगर मैं यहाँ पर ये स्टेप फॉलो करूँ और रो 3 के लिए यहाँ पे 3 से इसको 3 से इसको मुझे घटाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे भी 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ये स्टेप फॉलो करूँगा, यानी कि दूसरी रो के लिए 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद R2 से घटा दूंगा। उसी तरह R3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद रो 1 को R3 से घटा दूंगा। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, एक बार हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे 1 2 3, और मुझे इसको 0 करना था तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 एकम 2 और यहाँ पे है 2, 2 से 2 गया 0। इसी तरह 2 दूना 4, 4 में से 4 गया 0, 3 3 9, ठीक है, सॉरी 2 3 6, 2 से मल्टीप्लाई करा है क्योंकि हमने 2 3 6, और 7 में से 1 गया कितना, 7 में से 6 गया कितना 1। इसी तरह यहाँ पर 3 से इसको गुणा करा, 3 एकम 3 और 3 से 3 गया 0, ठीक है, 3 दूना 6, 6 से 6 गया 0। उसी तरह 3 3 9 और 10 में से 9 गया कितना 1। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करा, और जो मेरी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स थी वो मुझे मिल चुकी है कि इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे 0 चाहिए था, जो कि मेरे को मिल चुका है। तो यानी कि अब मेरा काम क्या रहेगा कि मुझे नॉन जीरो मैट्रिक्स काउंट करनी है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर, अगर ये और रिड्यूस हो सकती है, जैसे और रिड्यूस कैसे हो सकती है, अगर मैं इस रो को इस रो से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। जैसे कि 1 2 3 0 0 1, और 1 में से अगर मैं थर्ड रो की बात करूँ, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और में से 1 गया 0। तो अब ये और रिड्यूस हो गई। तो यानी कि अब इसमें मैं नॉन जीरो रो काउंट करता हूँ तो कितनी है, 1 और ये 2। तो जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, रैंक 2। तो रैंक 2 इसका आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड भी देखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, और आपको अगर ट्रिक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार आए हैं। तो थैंक यू आज के लिए।